हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो हम पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट वो है तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन बन जाएगा हमारा x प्लस वाई और 5 इधर चला जाएगा तो -5 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में। उसी तरह दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 2y और ये माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो अब हम अगर a1 लिखे तो यहाँ x का कॉफिशिएंट 1, b1 यानी कि इस इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट यानी कि 1 और c1 यानी कि इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस का 5। उसी तरह a2 यानी कि इस इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 2, b2 यानी कि यहाँ y का कॉफिशिएंट 2 और c2 यानी कि इस इक्वेशन का कांस्टेंट यानी कि -10। सो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा हमारा 1/2, b1 बाई b2 क्या हो जाएगा 1/2 और c1 बाई c2 क्या हो जाएगा -5/10। ये कट क्या आ जाएगा 1/2। तो तीनों क्या हो गया बराबर। सो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यानी कि अगर तीनों बराबर है तो हम क्या जानते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इनफाइनाइट। और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 या इनफाइनाइट हो जाता है तो पेयर क्या हो जाता है कंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो गया हमारा कंसिस्टेंट। तो अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लिखेंगे y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, वाई को लेफ्ट लाएंगे बाकी सबको राइट ले जाएंगे। अब हम दो वैल्यू लेंगे तो अगर x 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 यानी कि 5, और अगर x हम 5 ले रहे हैं तो 5 माइनस 5 यानी कि y आ जाएगा 0। अब इसका टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ x यहाँ y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो x अगर 0 है तो y 5, तो x 0 तो y 5, और अगर x 5 है तो y 0। तो अगर x 5 तो y 0। तो यहाँ से हमें दो पॉइंट मिल गए, एक तो a 0,5 और दूसरा b 5,0। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन है क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसको भी अरेंज करेंगे तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x, तो y इक्वल टू 10 माइनस 2x बाई 2। और अगर इस 2 से डिवाइड देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 5 जा 10 और यहाँ से 2 से 2 कट गया तो x, तो y इक्वल टू 5 माइनस x। अब x की दो वैल्यू लेंगे तो अगर x हम 1 रख दे तो y क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4, और अगर x हम 3 रख दे तो 5 माइनस 3 यानी कि y आ जाएगा 2। अब टेबल बनाते हैं। तो यहाँ x यहाँ y इक्वल टू 5 माइनस x, तो अगर x 1 तो y 4, तो x 1 तो y 4 और x 3 तो y 2 और x 3 तो y 2। तो यहाँ से दो पॉइंट मिल गया, एक तो p1, 4 और दूसरा q 3,2। तो अब हमें हमारे पास टोटल 4 पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, इन पॉइंट को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं। सो प्लॉट a b p एंड q। तो a b p और q को हम क्या करते हैं प्लॉट करते हैं, और उसके बाद a को b से और p को q से ज्वाइन करते हैं। तो a क्या है हमारा 0,5, तो 0,5 कहाँ हो जाएगा, तो x एक्सिस पे चलेंगे 0 यूनिट और y पे चलेंगे 5 यूनिट। तो ये हो गया हमारा a 0,5 और b क्या है हमारा 5,0। तो x पे चलेंगे 5, y पे चलेंगे 0। तो ये क्या हो गया हमारा b 5,0। उसी तरह हमारा p पॉइंट क्या है 1,4। तो x पे चलेंगे हम कितना 1 और y पे चलेंगे 4 यूनिट। तो 1 और यहाँ आ गया 4। तो ये कौन सा पॉइंट हमारा हो गया p 1,4। और चौथा पॉइंट क्या है हमारा q 3,2 यानी कि x पे चलेंगे 3 और y पे चलेंगे 2। तो x एक्सिस पे चलते हैं हम 3 यूनिट, y पे चलते हैं 1 और ये 2 यूनिट। तो ये कौन सा हो गया q 3,2। उसके बाद हम क्या करेंगे, a को b से ज्वाइन कर देंगे, ये a को b जो ब्लैक लाइन से किया है। उसके बाद p को q से ज्वाइन कर देंगे। तो जब a को b से ज्वाइन करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमारा पहला लाइन और उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू
5 और जब P को Q से ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा लाइन। और ये किसका इक्वेशन है, तो ये भी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 और उससे भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो दोनों लाइन कॉन्साइड कर रहा है तो दोनों का इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें क्या लिखना है, इसका सॉल्यूशन। तो हम देख रहे हैं कि दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जा रहा है। तो दोनों का इक्वेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हम देखते हैं कि बोथ लाइन कोइंसाइड्स, यानी कि दोनों के दोनों लाइन क्या हो जा रहे हैं, कोइंसाइड कर जा रहे हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर एक सॉल्यूशन होता है तब तो हम लिख सकते हैं 3,5 2,3 इस तरह से। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि जस्ट उसका इक्वेशन लिख देते हैं। सो जो दोनों लाइन है उसका इक्वेशन हमारा क्या आ रहा था, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और बगल में हम क्या लिख देते हैं कि x कैन टेक एनी वैल्यू, यानी कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए हमारा y भी अलग अलग आता जाएगा। तो ये जो है इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो जितना भी पॉइंट इन दोनों लाइन के ऊपर होगा वो सारा का सारा पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि हमने लिखा y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो अगर हम यहाँ उसे y इक्वल टू हमने लिखा 5 माइनस एक्स, तो अगर x हमारा 2 होगा तो y कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3। अगर x हमारा 0 होगा तो y क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 0 यानी कि 5। यानी कि इस लाइन पर का जितना भी पॉइंट है सारा का सारा पॉइंट इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। और हम जानते हैं कि इस लाइन पर का जितना भी पॉइंट है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। क्या, क्योंकि दोनों लाइन ओवरलैप कर रहे हैं। सो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इसे सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 क्या हो जाएगा 1, b1 क्या हो जाएगा, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 और c1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट यानी कि -8। उसी तरह a2 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा -3, y का कोफिशिएंट, और c2 क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट यानी कि माइनस का 16। अब हम निकालते हैं a1 बाई a2। तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, तो 1/3। उसी तरह b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, तो -1/-3, और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3। और c1 बाई c2 क्या हो जाएगा -8/-16, और इसे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 1/2। तो हम देख रहे हैं पहला दोनों तो बराबर है मगर तीसरा उसके बराबर नहीं है। सो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और इस केस में हम क्या जानते हैं कि नो सॉल्यूशन होता है अगर पहला दोनों बराबर और तीसरा बराबर नहीं होता है। तो अगर नो सॉल्यूशन होता है तो उस केस में पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। तो इस केस में पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। ये क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हम देख रहे हैं सब पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू लिखें तो a1 यानी कि पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, b1 यानी कि पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट यानी कि 1, और c1 यानी कि पहले इक्वेशन का कांस्टेंट यानी कि -6। उसी तरह a2 यानी कि सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4, b2 यानी कि सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट यानी कि -2, और c2 यानी कि सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट यानी कि -4। तो अगर a1 बाई a2 हम लिखे तो 2/4 यानी कि 1/2। उसी तरह b1 बाई b2 क्या हो जाएगा 1/-2 यानी कि -1/2, और c1 बाई c2 क्या हो जाएगा -6/-4। तो हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 1/2 है और b1 बाई b2 -1/2 है। तो यही दोनों बराबर नहीं है। सो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और इस केस में हम जानते हैं क्या होता है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, 1 सॉल्यूशन। और अगर 1 सॉल्यूशन होता है तो पेयर क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, कंसिस्टेंट। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से अरेंज करें कि y आ जाए लेफ्ट, बाकी सारा कुछ चला जाए राइट साइड में।
सो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इधर चला गया 6 और ये माइनस का 2x। अब हम x की दो वैल्यू लेते हैं, तो अगर हम x 0 डालते हैं इसमें तो ये हो गया 0, तो y क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 यानी कि 6। और अगर हम x 2 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, तो ये 2 2 4 और 6 माइनस 4 यानी कि 2, तो x 2 तो y भी 2। अभी इसका हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो x अगर यहाँ 0 था तो y था क्या, यहाँ लिखेंगे x और नीचे लिख देंगे y इक्वल टू 6 माइनस 2x। तो x 0 तो y 6, तो x 0 तो y 6 और x 2 तो y भी 2, तो x 2 तो y भी 2। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिल गया हमें, एक तो a 0,6 ये, और दूसरा b 2,2, सो b 2,2। अब दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इधर 2y ले गए तो 2y इक्वल टू 4x माइनस 4 और y इक्वल टू इस 2 से दोनों में डिवाइड हो जाएगा तो 2x माइनस 2। अब फिर से x की दो वैल्यू लेते हैं, तो अगर x हम 0 डालेंगे तो y क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2। और अगर x हम 3 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, तो 3 2 या 6 माइनस 2 यानी कि y हो गया 4। तो फिर से टेबल बनाएंगे, यहाँ x और यहाँ y इक्वल टू 2x माइनस 2। तो अगर x 0 था तो y माइनस 2, तो x 0 तो y माइनस 2, और अगर x 3 था तो y 4, तो x 3 तो y 4। तो यहाँ से भी 2 पॉइंट मिल गया हमें, एक तो p 0, माइनस 2, तो p 0, माइनस 2 और दूसरा q 3,4, तो q 3,4। अब हम क्या करेंगे, प्लॉट a b p एंड q, यानी कि a b p और q को हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद a को b से ज्वाइन कर देंगे और b को और p को q से ज्वाइन कर देंगे, और जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइन वही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो देखते हैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके। तो a क्या है 0,6, तो x एक्सिस पे चलेंगे 0, न लेफ्ट ना राइट, और y पे 6, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, a 0,6। दूसरा क्या है b 2,2, तो 2,2 कहाँ मिलेगा, तो x पे 2 और y पे भी 2, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, b 2,2। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, p 0, माइनस 2, तो 0, माइनस 2 में कहाँ मिलेगा, तो x पे 0 y पे माइनस 2, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, p 0, माइनस का 2। और चौथा पॉइंट क्या है हमारा, q 3,4, तो 3,4 कहाँ मिलेगा, तो x पे 3 और y पे 1 2 3 और ये 4, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, q 3,4। अब हम क्या करते हैं, a को b से ज्वाइन कर देते हैं, तो ऊपर है a और यहाँ है b, तो ये हो गया a से b ज्वाइन। और जब a को हम b से ज्वाइन करेंगे तो ये किसका इक्वेशन बन जाएगा हमारा, जो पहला इक्वेशन था, जो कि क्या था 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 का। और दूसरी बार हम क्या करते हैं, p को q से ज्वाइन कर देते हैं, तो नीचे हमारा यहाँ p और ऊपर यहाँ क्या है q, तो ये क्या हो गया, p हम ज्वाइन कर दिया हमने p को q से, और ये जो p को q से ज्वाइन किया ये किसका इक्वेशन है, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो दोनों लाइन है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 2,2 पॉइंट पे, यहाँ पे x पे भी 2 और y पे भी 2। तो चूंकि ये 2,2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए 2,2 ही क्या हो जाएगा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि 2 2 ही क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू भी 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। तो इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये भी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो a1 क्या हो जाएगा, तो इसमें x का कोफिशिएंट यानी कि 2, b1 क्या हो जाएगा, इसमें y का कोफिशिएंट यानी कि -2, और c1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट यानी कि -2। उसी तरह a2 क्या हो जाएगा, तो इसमें x का कोफिशिएंट यानी कि 4, b2 क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ y का कोफिशिएंट यानी कि -4, और c2 क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट यानी कि -5। तो अब a1 बाई a2 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4, और ये कट के आ जाएगा 1/2।
2, उसी तरह b1/b2 क्या हो जाएगा, तो -2/-4, तो -2/-4 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, और c1/c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/-5, और ये माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा 2/5। तो हम देख रहे हैं कि पहला दोनों बराबर और तीसरा उसके बराबर नहीं है। सो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड डेट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और हम जानते हैं कि अगर इस तरह का केस अराइज होता है तो क्या होता है, दोनों लाइन पैरेलल होते हैं और उसके इसमें नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन होता है तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। इसीलिए यह जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden। यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है उसके विड्थ से, और उसके पेरीमीटर का जो हाफ है वो क्या है, 36 मीटर। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसका लेंथ हम मान लेते हैं y मीटर और विड्थ मान लेते हैं x मीटर। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया, लेट द लेंथ बी y एंड विड्थ बी x। और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है इसके विड्थ से। तो अगर लेंथ में से विड्थ घटा देंगे तो लेंथ माने है y और विड्थ माने है x, तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। सो y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कंडीशन क्या है, बोला कि हाफ द पेरीमीटर, यानी कि जो पेरीमीटर का हाफ है वो क्या है 36 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × l प्लस बी, तो और उसका हाफ, तो ये उसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू और पेरीमीटर 2 × l प्लस बी। सो हाफ इंटू 2 × और l है y और b है x। सो हाफ इंटू 2 × y प्लस एक्स, और उसका वैल्यू दिया गया 36, और ये 2 से 2 कट गया तो y प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ गया 36। सो y प्लस एक्स इक्वल टू 36, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं कि y लेफ्ट हो जाए और बाकी सारा राइट हो जाए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो अब हम x का 2 वैल्यू लेते हैं, तो अगर हम x 4 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 यानी कि 8, और अगर x हम 8 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 यानी कि 12। तो अब हम टेबल बना लेते हैं, तो यहाँ x और नीचे में y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो अगर x 4 था तो y 8 था, तो x 4 तो y 8, और अगर x 8 है तो y 12 है, तो x 8 तो y 12। तो यहाँ से हमें क्या हो गया, 2 पॉइंट मिल गए। एक तो a 4,8, तो a 4,8, और दूसरा पॉइंट क्या है b 8,12, यहाँ से b 8,12। तो 2 पॉइंट तो हमें यहाँ से मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन है y प्लस एक्स इक्वल टू 36। तो इसे अरेंज करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, और ये इधर जाके x क्या हो जाएगा माइनस में बन जाएगा। सो 36 माइनस एक्स, तो यहाँ भी x का 2 वैल्यू लेंगे। तो अगर x हम 16 रखते हैं तो y क्या हो जाता है, तो 36 माइनस 16 यानी कि 20, और अगर x हम 24 इसमें रख देते हैं तो y क्या हो जाएगा 36 माइनस 24 यानी कि 12। तो यहाँ से भी हमें 2 कोऑर्डिनेट मिल गया। तो इसे हम क्या कर लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। तो यहाँ x और नीचे y इक्वल टू 36 माइनस एक्स। जब x 16 था तो y था कितना 20, तो x 16 तो y 20, और जब x 24 था तो y कितना था 12, तो x 24 तो y 12। तो यहाँ से भी हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक तो p 16,20, सो p 16,20, और दूसरा की q 24,12, सो q 24,12। तो अब हमारे पास टोटल 4 पॉइंट है, a b p और q। तो अब हम क्या करते हैं, चारों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। सो प्लॉट a b p एंड q ऑन ए ग्राफ पेपर। उसके बाद हम a को b से ज्वाइन कर देंगे और p को q से ज्वाइन कर देंगे, और जिस पॉइंट पर भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा वही क्या हो जाएगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। सो लेट्स प्लॉट द पॉइंट्स 4 यूनिट्स, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 20 यूनिट्स। तो इसको देखते हुए हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर को कितना मान लेते हैं 4 यूनिट मान लेते हैं, ताकि पूरा ग्राफ हमारा इस पे बन सके। तो अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, a 4,8, तो 4,8 कहाँ होगा, तो x पे 4 y पे 8, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा a 4,8। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है b 8,12,
12, तो 8,12 कहाँ होगा, तो एक्स एक्सिस पे 8 और वाई पे 12, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा बी 8,12। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है पी 16,20, तो एक्स पे जाएंगे हम 16 और वाई पे 20, ये हो गया पी 16,20। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है क्यू 24,12, तो एक्स पे जाना है हमें 24 और वाई पे जाना है कितना 12, तो ये हो गया क्यू 24,12। इसके बाद हम क्या करते हैं ए को बी से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ज्वाइन कर दिया हमने ए को बी से, तो जो ए को हम बी से ज्वाइन करेंगे वो किसका ग्राफ बनेगा, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4 का। उसके बाद हम क्या करते हैं p को q से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये p और ये q, सो p को अगर हम q से ज्वाइन करेंगे तो वो किसका ग्राफ बन जाएगा, तो p को q से ज्वाइन करने पे ग्राफ बन गया y प्लस एक्स इक्वल टू 36 का। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों जो लाइन है वो कहाँ पे कट कर रहा है 16,20 पे, तो 16,20 का क्या हो जाएगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, और इसीलिए 16,20 हो गया इसका सॉल्यूशन। सो द टू लाइन इंटरसेक्ट एट 16,20, यानी कि दो लाइन कहाँ पे कट रहे हैं पॉइंट 16,20 पे, देयरफॉर x इक्वल टू 16 और y इक्वल टू 20 क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और हमने लेंथ माना था, चूंकि y को हमने लेंथ माना था, इससे लेंथ हमारा क्या हो गया 20 मीटर, और हमने x को क्या माना था विड्थ, इसलिए विड्थ हमारा क्या हो गया 16 मीटर इस रेक्टेंगल का। सो इस रेक्टेंगल का लेंथ हो गया 20 मीटर और विड्थ हो गया 16 मीटर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।